रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 13th पारे का आगाज करेंगे और अब हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं, क्योंकि बहुत प्यारी सूरा है। और सूरह यूसुफ हम पढ़ रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा हमने 12वें पारे में पढ़ा था और आज हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसमें क्या अहकामात देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वमा उबरियु नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। और नहीं मैं बरी करता खुद को अपने नफ्स से, यकीनन नफ्स जरूर उकसाता है बुराई पर, मगर ये कि जिस पर रहम फरमाए मेरा रब, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। इसके बारे में दो मुफस्सिरीन के कौल हैं। कुछ ने ये कहा कि ये जुलेखा का कौल था क्योंकि उसने बाद में तौबा कर ली थी, तो उसका ये कौल था कि नफ्स जो है वो बुराई पर उबारता है, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे तो बेशक मेरा रब बड़ा माफ करने वाला है। पर लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, ये जो कौल है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का था कि जब उनको बादशाह ने कहा, उनको जेल से रिहाई के लिए बुलाया था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं होगी तो तब तक मैं जेल से नहीं आऊंगा। उनका मकसद ये था कि अजीज़े मिस्र को ये पता चल जाए कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और उनका मकसद ये नहीं था कि औरतों को जो उन्होंने गलत तरह से उन पर इल्जाम लगाया उनको सबके सामने रुसवा किया जाए। आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कहा बादशाह ने कि लाओ मेरे पास इसे, मैं बनाऊंगा इसे साहिब खास अपने लिए। फिर जब बात की उससे तो कहा यकीनन तो आज से हमारे नजदीक साहिब अमीन है। उसने कहा मुकर्रर कर दे मुझे मुल्क के खजानों पर, बेशक मैं हिफाजत कर सकता हूँ और इल्म भी रखता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि उनको इस बात का अंदाजा था कि इस मुल्क पे कहत आने वाला है, तो उन्होंने इस वजह से ये सजेशन पेश की कि मुझे खजानों पर तुम लगा दो ताकि मैं इसकी बेहतरीन तदबीर कर सकूं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी खिदमत पेश की और इसी तरह इक़्तिदार दिया हमने यूसुफ को मुल्क में, वो रहता इसमें जहां चाहता, नवाजते हैं हम अपनी रहमत से जिसे चाहते हैं, और नहीं जाया करते हम अजर नेकोकारों का, और यकीनन अजर आखिरत का बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और डरते रहे। और आए यूसुफ के भाई तो दाखिल हुए इसके पास, तो पहचान लिया उसने उनको और वो इसको ना पहचान सके। अब यहाँ पे ये वाली आया जो है, ये आप अंदाजन आप ये देखिए कि 10 साल के बाद फिर क्या वाकया हुआ था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर जो तदबीर की उसकी वजह से युवा के 7 साल बहुत अच्छे हालात थे, उसमें ये गल्ला सेव करते रहे। और उसके बाद जब उन पे कहत आया तो ना सिर्फ मिस्र पे बल्कि फलस्तीन पर भी कहत आया था, लेकिन मिस्र में उन्होंने ये स्ट्रेटेजी यूज की कि जो एक खानदान है उसको इतना गल्ला दिया जाएगा जितना एक ऊंट उठा सकता है, और उसके एवज वो थोड़ा सा मुआवजा लेते थे क्योंकि उनके पास उन्होंने काफी गल्ला सेव कर लिया हुआ था। अब क्योंकि फलस्तीन में भी कहत था तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई जो हैं वो आते हैं मिस्र गला लेने के लिए, लेकिन एक भाई उनमें से जो था छोटा बुनियामिन, उसको वो नहीं साथ लाए क्योंकि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने जो वाकया हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का पढ़ा था उसकी वजह से अब वो उनके साथ नहीं भेजते थे। उनको डर था कि कहीं ये उसको भी
नुकसान ना पहुंचा दे। आयत नंबर 59। और जब तैयार कर दिया उसने उनका सामान तो कहा कि लेते आना मेरे पास अपने एक भाई को जो है तुम्हारे बाप की तरफ से। क्या नहीं तुम देखते कि मैं पूरा भर कर देता हूँ पैमाना और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो तुम अपने छोटे भाई को भी साथ लाना, क्योंकि खानदान के लिए एक एक मिकदार का गल्ला मिलता था। तो बस अगर ना लाओगे तुम मेरे पास उसे तो ना गल्ला होगा तुम्हारे लिए मेरे पास और ना तुम मेरे करीब ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम आमादा करेंगे इसके बारे में उसके बाप को और यकीनन हम ये काम करेंगे। और कहा उसने अपने खादिमों से कि रख दो इनकी नकदी इनके सामान में, शायद कि ये इसे पहचान ले जब ये लौट कर जाएं अपने अहलो अयाल में, शायद कि ये फिर लौट आए। अब यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों से कहा कि जो ये माल लेके आए हैं जिसके एवज इनको गल्ला दिया गया है वो इन्हीं के माल के अंदर दोबारा से रख दो। जब ये वापस आएंगे तो ये खोल के देखेंगे तो फिर इनको ये लगेगा कि ये तो इतना अच्छा है, तो फिर वो वापस आएंगे उसके पास और वो अपने छोटे भाई को भी साथ लेके आएंगे। बस जब वो वापस गए अपने बाप के पास तो कहने लगे, ऐ हमारे बाप, बंदिश कर दी गई है हमारे लिए गल्ले की, तो भेज हमारे साथ हमारे भाई को ताकि हम गल्ला लाएं और यकीनन हम इसके निगहबान होंगे। अब यहाँ पे वो अपने बाप को ये यकीन दिला रहे हैं कि जो यूसुफ के साथ हुआ था वो हमसे जो भी हो गया, लेकिन इस दफा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसकी पूरी निगरानी करेंगे। उसने कहा, यानी यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं एतबार करूं तुम्हारा उसके बारे में मगर जैसा मैंने एतबार किया तुम्हारा इसके भाई के बारे में इससे कबल। सो अल्लाह बेहतर हाफिज है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब खोला उन्होंने अपना असवाब तो पाई उन्होंने अपनी नकदी जो लुटा दी गई थी उनकी तरफ। कहने लगे, ए हमारे बाप, क्या और चाहिए हमें, ये है हमारी नकदी जो लुटा दी गई थी हमारी तरफ, और रसद लाएंगे हम अपने अहलो याल के लिए और निगहबानी करेंगे अपने भाई की, और ज्यादा लाएंगे एक ऊंट बोझ गल्ला, ये गल्ला आसान होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जब उन्होंने देखा कि वो नकदी उनके सामान से निकल गई है और वो खुश हो गए और उन्होंने अपने बाप को कहा कि देखो वो तो इतना रहम करने वाला है, नेक्स्ट टाइम अगर हम अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाएंगे तो हम जरूर और ज्यादा गल्ला लेके आएंगे। उसने कहा, हरगिज नहीं भेजूंगा मैं इसे तुम्हारे साथ यहाँ तक कि तुम दो मुझे पुख्ता अहद अल्लाह का कि तुम जरूर ले आओगे मेरे पास इसको, मगर ये कि घेर लिए जाओ तुम। बस जब दे दिया उन्होंने इसको अपना अहद तो कहा उसने कि अल्लाह इस पर जो हम कह रहे हैं जामिन है। और कहा उसने, ए मेरे बेटो, ना दाखिल होना एक ही दरवाजे से बल्कि दाखिल होना मुख्तलिफ दरवाजों से, और नहीं बचा सकता मैं तुमको अल्लाह की मशीयत से जरा भी। नहीं हुक्म किसी को सवाए अल्लाह के, इसी पर तवक्कल किया मैंने और इसी पर तवक्कल रखना चाहिए अहले तवक्कल को। अब यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत नुक्ता है कि उन्होंने अपने बेटों से कहा कि जब तुम शहर में दाखिल हो तो तुम एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। वजह क्या थी कि माशाल्लाह वो खूबसूरत भी थे, लंबे चौड़े थे, तो उनको ये था कि जब 11 बेटे इकट्ठे दाखिल होंगे तो नजर लग सकती है। तो उन्होंने पहले से ये कहा कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि इकट्ठे एक दरवाजे से ना दाखिल होना। और जब दाखिल हुए वो जहां से हुक्म दिया गया था उनको उनके बाप ने नहीं बचा सकती थी उनको अल्लाह की मशीयत से कोई चीज, मगर एक ख्वाहिश थी यकूब के दिल में जो उसने पूरी की थी। और बेशक वो एक साहिब इल्म था क्योंकि हमने उसको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते कि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि नजर बरहक है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नजर जो है वो ऊंट को हांडी तक ले आती है। और आयत नंबर 69, और जब वो पहुंचे यूसुफ के पास तो उसने जगह दी अपने पास अपने भाई को। कहा उसने, बेशक मैं तेरा भाई हूं तो ना अफसोस कर इस पर जो ये करते रहे हैं। आयत नंबर 70, फिर जब तैयार कर दिया उसने उसका सामान तो रख दिया एक प्याला अपने भाई के थैले में। फिर ऐलान किया एक पुकारने वाले ने कि ए काफले वालों, बिलाशुबा तुम चोर हो। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को तो बता दिया था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब उनके सामान में, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस मुल्क के कानून के मुताबिक उनको जो सामान जैसे लेने आए हैं तो जबरदस्ती अपने पास किसी को नहीं रोक सकते थे। अब उन्होंने एक तदबीर की और उसके सामान में एक प्याला रख दिया। और आगे देखिए फिर क्या
होता है। वो कहने लगे और मतवज्जो हुए उनकी तरफ कि क्या चीज खोई है तुम्हारी। वो बोले, खो बैठे हैं हम पैमाना बादशाह का, और जो कोई ले आए इसको एक ऊंट पर गल्ला इसके लिए, और मैं इसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, यकीनन तुमको मालूम है कि नहीं हम आए इसलिए कि फसाद करें इस मुल्क में, और ना ही हम चोरी करने वाले हैं। वो बोले, तो क्या सजा है उसकी अगर तुम झूठे साबित होते हो। उन्होंने कहा कि इसकी सजा वही कि दस्तयाब हो जिसके थैले में, बस वही है इसका बदला। इसी तरह हम सजा देते हैं जालिमों को। अब यहाँ पे यही बात हो रही थी कि जिसके थैले में से वो प्याला निकलेगा वही उसके बदले में दिया जाएगा। फिर शुरू किया उसने उनके थैलों को अपने भाई के थैले से पहले, फिर बरामद कर लिया उसको अपने भाई के थैले में से। इसी तरह हमने तदबीर की यूसुफ के लिए, न था इसको इख्तियार कि वो ले सकते अपने भाई को बादशाह के कानून के मुताबिक, मगर ये कि चाहे अल्लाह, हम बुलंद करते हैं दर्जात जिसके चाहते हैं, और बाला तर हर इल्म वाले से एक इल्म वाला है। कहा उन्होंने कि अगर उसने चोरी की तो यकीनन चोरी की थी इसके भाई ने भी इससे पहले। अब देखें, उनको नहीं पता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनके भाई हैं और वो यही भाई हैं, और वो उनको ये बता रहे हैं कि इससे पहले इसका भाई जो था उसने भी चोरी की है। तो मख्फी रखा इस बात को यूसुफ ने अपने दिल में, और ना जाहिर होने दिया इसको उन पर। कहा, तुम बदतर दर्जे में हो और अल्लाह बेहतर जानता है उसको जो कुछ तुम बयान करते हो। वो कहने लगे कि ए अजीज, बेशक इसका बाप बहुत बूढ़ा है, तू रख ले हम में से एक को इसकी जगह, यकीनन हम देखते हैं तुझको एहसान करने वालों में। उसने कहा कि अल्लाह की पनाह के हम पकड़ लें सिवाय उसके पाई है हमने अपनी चीज जिसके पास, यकीनन हम होंगे तब तो बड़े ही बेइंसाफ। तो जब वो नाउमीद हो गए इससे तो अलहदा होकर बाहम मशवरा करने लगे। कहा उनके सबसे बड़े ने, क्या नहीं है तुम जानते कि तुम्हारा बाप ले चुका है तुमसे पुख्ता अहद अल्लाह का, और इससे पहले जो कसूर कर चुके हो तुम यूसुफ के बारे में, तो हरगिज ना टलूंगा मैं इस जमीन से जब तक कि ना इजाजत दे मुझे मेरा बाप, या फैसला कर दे अल्लाह मेरे हक में, और वो है सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला। वापस जाओ तुम अपने बाप के पास। अब वो बड़ा भाई अपने दूसरे भाइयों से कह रहा है कि तुम वापस जाओ और कहो, ए हमारे बाप, यकीनन तेरे बेटे ने चोरी की है, और नहीं बयान करते हम मगर वही जो हमारे इल्म में है, और नहीं है हम गायब की बातों के निगहबान। और दरियाफ्त कर ली इस बस्ती से जिसमें हम थे, और इस काफले से जिसमें हम आए हैं, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। और आयत नंबर 83 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उसने कहा, बल्कि बना ली है तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने ये बात, तो सब्र ही बेहतर है, शायद अल्लाह ले आए मेरे पास इन सबको, बेशक वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। आयत नंबर 84, और वो मुड़ गया उनकी तरफ से, वो कहने लगा, हाय अफसोस यूसुफ पर, और सफेद हो गई उसकी आंखें गम से, बस वो गम से घुट रहा था। कहने लगे वो कि अल्लाह की कसम तो हमेशा ही रहेगा याद करता यूसुफ को, यहाँ तक कि तू हो जाए घुलकर बीमार या हो जाए हलाक होने वालों में। आयत नंबर 86 बहुत प्यारी दुआ है कि इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इल्लल्लाह। उसने कहा, सिर्फ मैं फरियाद करता हूँ अपनी परेशानी और अपने गम की अल्लाह के हुजूर, और मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से वो जो नहीं तुम जानते हो। ऐ मेरे बेटो, जाओ फिर तलाश करो यूसुफ को और उसके भाई को, और ना मायूस होना अल्लाह की रहमत से, यकीनन नहीं मायूस हुआ करते अल्लाह की रहमत से मगर वही जो काफिर है। अब देखिए कि ये अभी तक अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से मायूस नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितने साल हो गए गुम हुए, और फिर भी वो ये कह रहे हैं कि जाओ और उसको तलाश करो। फिर जब वो आए उसके पास तो कहने लगे, ए अजीज, पहुंची है हमें और हमारे अहलो अयाल को सख्त तकलीफ, और लाए हैं हम ये पूंजी तुम्हारे पास थोड़ी सी, तो पूरा दे हमें गल्ला और खैरात कर हम पर, यकीनन अल्लाह जजा देता है खैरात करने वालों को। उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम है क्या किया था तुमने यूसुफ के साथ और उसके भाई से जबकि तुम जाहिल थे। अब देखिए यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को बता रहे हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था। लेकिन कितनी प्यारी बात है कि उनको कोई ताने नहीं दे रहे, कुछ नहीं कह रहे, तो उनको ये कह रहे हैं कि उस वक्त तुम्हें अक्ल नहीं थी, तुम जाहिल थे उस वक्त तुमने जो हरकत की थी। आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो बोले, क्या वाकई तू ही यूसुफ है
उसने कहा मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। यकीनन एहसान किया है अल्लाह ने हम पर, बेशक जो डरता है और सब्र करता है तो यकीनन अल्लाह नहीं जाया करता अजर नेकोकारों का। वो बोले अल्लाह की कसम यकीनन फजीलत बख्शी है तुझको अल्लाह ने हम पर, और बेशक हम ही थे खताकार। उसने कहा नहीं कोई मलामत तुम पर आज के दिन, माफ करे अल्लाह तुमको, और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है रहम करने वालों में। ले जो ये मेरी कमीज, फिर डाल देना इससे चेहरे पर मेरे बाप के, हो जाएगा वो बीना, और ले आओ मेरे पास अपने अहलो अयाल को सब के सब। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये अहलो अयाल जो है ये तो फलस्तीन में है ना, ये मिस्र में कैसे जा रहे हैं, और मिस्र में जाके जब ये रहेंगे इनका पूरा कुंबा कबीला बन जाएगा, वहां पे ये फिरौन के गुलाम होते हैं, और फिर किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम इनको वादिये ती तक लेके जाते हैं। और आयत नंबर 94, और जब रवाना हुआ काफिला, कहा उसके बाप ने कि बेशक मुझे आ रही है खुशबू यूसुफ की, अगर ना जानूं कि मैं बहक गया हूँ। वो बोले अल्लाह की कसम यकीनन तू मुब्तला है अपनी कदीम गलती में। यहाँ पे देखिए कि पीछे रहने वाली तो उनकी बीवियां थी। अब जब याकूब अलैहिस्सलाम